ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशा, ये दौलत, सब किराएदार है, मकान बदलते रहते हैं। पसंददार ने पूरा काम तहस नहस कर दिया। राजस्थान में इस वक्त मेरी मौजूदगी राजस्थान की उस सीट पर है जहां पर राजस्थान की लाइफलाइन कही जाने वाली बिसलपुर बांध पर हम हैं, देवली उनियारा की सीट पर। इस पूरी सीट के अपने अलग मुद्दे हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ मुद्दे अपने सर पर उठा के चलती हैं माताएं बहनें। पानी का मुद्दा, सड़क का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, जिसको लेकर इस बार राजस्थान में त्रिकोणीय महासंग्राम छिड़ा हुआ है। पार्टी को वोट दे दे, कांग्रेस पार्टी को देंगे। केसी मीणा को तो टिकट दिया है तो वो पैसे से बलबूते पे टिकट लेके आया है। कांग्रेस पार्टी का तो इतना माहौल दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका नरेश मीणा का और राजेंद्र गुर्जर का दिख रहा है, बीजेपी का। सीट पर जहां कांग्रेस ने केसी मीणा को अपना उम्मीदवार बताया है, तो वही साल 2013 में यहां से पूर्व विधायक रहे राजेंद्र गुर्जर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं अगर निर्दलियों की बात की जाए तो इस बार सबसे ज्यादा नाम है नरेश मीणा का। माहौल क्यों है नरेश का? माहौल यूँ है कि युवा पीढ़ी है ना, उस पर ध्यान दे रहा है वो। ये युवा आखिरी टाइम पर छोड़कर सब भग जाएंगे। देखना आप। स्कूल से कहाँ जाना, कहाँ का है, कहाँ कौन जानते नहीं। देवी न जाना, हाँ, कोई न जाने, बैठे कोई न जानो। जान सकते हो ना, न जाने भी यूं टिकट मिली सको ना। इस बार भी जनता ही तय करेगी कि राजस्थान में तमाम 7 सीटों पर कौन होगा जो इस बार भी विधानसभा तक की सीढ़ियां चढ़ेगा। ऐसे में हम जानने पहुंचे हैं कि देवली उनियारा में क्या है इस बार जनता का मूड। उन खरीद काहे के मार काहे के तू तो उठी तरी। अरे बोल दे नहीं, ये तो आवाज के लिए तो बताओ। अरे महापौर जाओ तुम नकु काहे काम तक कहां का मतलब आगे हो गए शिक्षा नहीं ऐसे दूंगा बार मौके की तुम ता काहे काम तक बोल दियो ना। इस बार किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? भैया मुझे कोई पता आपको नहीं पता? घर पे रहता मैं, कोई चाय पीने आ जाता। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों को लेकर इस बार सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, जहां इस बार भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा हॉट सीट माने जाने वाली देवली उनियारा सीट मानी जा रही है, जिसको लेकर आज हम जानने को पहुँचे हैं कि इस बार देवली उनियारा में किसका हवा है और कौन इस बार यहाँ पर दमदार देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस सीट से इस बार कांग्रेस ने केसी मीणा पर दाव खेला है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो साल 2013 में यहाँ से पूर्व विधायक रहे राजेंद्र गुर्जर को चुनावी रण में उतारा है। तो वहीं बागियों की अगर बात की जाए तो यहाँ से नरेश मीणा ने भी ताल ठोकी है। कुछ गाँव के देहात के लोग हैं, रोज़मर्रा के चाय समोसे पर बैठे हुए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है साहब? भैया अनीस अहमद नाम है। अनीस भाई, इस बार किसकी हवा देखने को मिल रही है यहाँ देवली उनियारा में? यहाँ तो कांग्रेस की चल रही है। लेकिन कांग्रेस ने माहौल ये बना रखा है कि इस बार जो टिकट दिया गया है वो किसी बाहरी व्यक्ति को दिया गया है, यानी कि उसे कोई जानता नहीं है। ऐसा है कि केसी मीणा यहाँ के हमारे लोकल कैंडिडेट है, हमारे केसी मीणा, और उनियारा से 10-12 किलोमीटर के आसपास के रहने वाले हैं। तो ऐसी बात नहीं है, जानते सब उनको। और कांग्रेस की इसलिए है कि यहाँ पे कांग्रेस ने गहलोत साहब के टाइम पे जीरो बैलेंस आता था लाइट का। आज बीजेपी गवर्नमेंट को बने साल भर के लगभग होने के में आया, लेकिन अभी एक महीने का बिल कम से कम 3-3 हज़ार रुपये का आ रहा है। तो महंगाई का बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। नरेश मीणा, बीजेपी के जो लोग हैं 8 करोड़ रुपये में केसी मीणा जी को टिकट बांट दिया, ऐसा कह रहे हैं। ऐसा सब झूठ बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेश मीणा है तो नरेश मीणा का यहाँ कोई लेना देना नहीं है कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, छबड़ा गया, उसको कोई नहीं जानता है। यहाँ पे चंद लोग हैं जो इनके समाज के जो लगे हुए हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेश मीणा कहीं भी नहीं है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि जमानत भी नहीं बचा पाएगा, ये मेरा दावा है। तो कितने से जीत होगी केसी मीणा की? केसी मीणा जीतेगा कम से कम 10,000 वोटों से। देवली उनियारा के अंदर तो सबसे ज़्यादा माहौल राजेंद्र गुर्जर का है, और यहाँ से देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर बहुत भारी मतों से जीतेगा। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? पहले भी उनको हरा दिया आप लोगों ने, एक बार विजय बैसला को टिकट दिलवा लिया, पहले कटवा दिया। क्यों इस बार लगता है कि वो जीत रहे हैं? इस बार कहें राजस्थान में सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की, एक तो सरकार का फ़ायदा, और आजकल देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की जनता समझती है कि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी जिताने में हम सबको फ़ायदा है। और मान लो अगर कांग्रेस का जीतेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा हमारे क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा तो विकास कराएगा। आपके पहले 2013 में यहाँ से वो रहे हैं विधायक साहब, उनको फिर से बीजेपी ने दिया है, उनका नहीं है माहौल? हरी हरीश का माहौल है ना,
हरीश को जीते जो हरीश राजेंद्र गुजर राजेंद्र को उन्होंने काम न कराया सही काम न करा सही है। काम नहीं कराया। और ये एक नया लड़का आया है आपके यहाँ पर, नरेश उसको कौन गुजर। जानता है नरेश गुजर कहाँ जाना कहाँ का है, हाँ कौन जानते नहीं। सबरा गोगोर कहाँ है, कौन जानता है उसको। उसको कौन वोट देगा, ना कोई नहीं दे उसको। हम पार्टी को देते हैं, पार्टी को वोट देते हैं, कांग्रेस पार्टी को देंगे वोट, पार्टी को देखते हैं हम। निर्दलीय को कोई वोट नहीं देंगे, कोई वोट नहीं दो आप। कोई वोट नहीं दे निर्दलीय को। आपके यहीं से निर्दलीय आपके पहले भी जीती को नहीं, आप कामयाब न हुई निर्दलीय, और अब भी कामयाब न हो निर्दलीय। हरीश चंद्र मीणा के टाइम काम अच्छे हुए, बहुत अच्छे काम करे, लेकिन हरीश मीणा ने भी अच्छा काम किया, गहलों ने भी अच्छा काम किया। गहलों ने काश्तकारों के लिए बिजली माफ़ कर दी, हर काम सही करी कांग्रेस ने। ई वजह से कांग्रेस साथ में दे रहे हैं। तो इस बार हाथ में हो आप, हाथ में ऐसे दिखा दो एक बार। ठीक है, दाजी थे उनका साथ छो। वो तो कांग्रेस में दूँ मार का लुगाई ले आओगा, हाँ? लुगाई थोड़ो ले आओगी बच्चे, फिर वो नरेश। लुगाई न लाओ। हाँ तो फिर अब काहे करेगा ते तो लुगाई। कांग्रेस में दूँ मुँह तो कोई मार चंडाव ने जद भी न दूँ मैं तो हाथ में देगा ही मैं दो शर्ट। काय माहौल लाग रहे हो छे, मांगे तो ये कहते हैं कि जे मांगे तो मैं बता देगा जावट मतलब दोनों भाई ले दोनों भाई से भाई लाई में लमांटा हां वो कांग्रेस का मांगे तो इन्हें कहते हैं कांग्रेस की। हां लेकिन मैं उनियारा जाके आया, उनियारा वाले ये कह रहे हैं कि हम तो राजेंद्र गुजर के साथ हैं। भाई पार्टी हो गया जेटी हो गया पार्टी आओ हां माहौल तुमको लागे चाहिए। मान तो कांग्रेस को ही से साहब, कांग्रेस को कांग्रेस का ही बीजेपी ने डसू राजेंद्र साहब ने गुजर दे। राजेंद्र साहब का हो, राजेंद्र साहब का होगा, मांगे तो कांग्रेस का ही वोट। माहौल तो जो ले आगे रहते यार के नया तो दोनों तीन ना का ही वोट तो बीजेपी कांग्रेस और नरेश। मैं तो कट्टर कांग्रेस ही था। कट्टर ये दुकान कोई कांग्रेस ही की है क्या, मतलब वहाँ से लेकर हाँ। कांग्रेस मिलेगी। नया तो कांग्रेस ही मिलेगी। कांग्रेस ही। लेकिन मैं उनियारा भी गया, उनियारा वाले जो मतलब कई सारे जो मतदाता थे उन्होंने ये कहा कि राजेंद्र गुजर ने भी यहाँ कई सारे काम करा रखे, कराया नहीं कराया। नहीं काम वाम तो खूब कराया थे, काम मत कराओ पर वो उसको कोई मतलब कौन मांगे। पर ये तीनों ही कैंडिडेट से बढ़िया आदमी से। अब मैं तो कांग्रेस ही था या नक्का पर कौन जीते कौन नहीं, ये अच्छा है कौन। और मैं तो उम्मीद देगा वोट जी में देता है जब पंजाब में कांग्रेस ही जब उम्मीद देगा वोट। और इस बार अगर नरेश मीणा को अगर कांग्रेस अगर टिकट देती तो नरेश मीणा को जिताते आप? दोपहरी में जीत रहे थे, दोपहरी में जीत 10 के बाद 10 बजे आई। मतलब भारी उम्मीदवार हाँ। था नरेश मीणा। इस बार दो तो मीणा मैदान में है और एक गुजर भाई नेता रण में है। क्या लगता है किसका प्रभाव भारी है? नरेश मीणा का। नरेश मीणा का। लेकिन दादाजी तो कह रहे हैं कि ये इनकी पुरानी सोच है। हम युवा नरेश मीणा के साथ में, सातों कौम नरेश मीणा के साथ में, सातों के साथ, सातों के साथ तो जो जात है सर्व समाज की आप बात कर रहे हैं। हाँ वो नरेश मीणा के सपोर्ट में है और यहाँ से निर्दलीय की सीट निकलेगी। निर्दलीय इस बार जीतेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है इस सीट का इतिहास रहा है कि निर्दलीय जीते तो हैं लेकिन कुछ मतलब कर नहीं पाए, ऐसा कहा है लोगों ने। वो सुना है लेकिन नरेश में थोड़ी अलग चीज़ है, वो युवा की सोच है, इसलिए नरेश मीणा ये सीट निकाल सकता है। क्या लगता है भैया इस बार कौन भारी है यहाँ से? देखिए भारी तो ये है, सबसे पहले तो जनता के ऊपर निर्भर करता है और जो उनके बीच में जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है सबके बीच में जा रहे हैं। और जब जनता अगर वोट देती है तो सामने वाले को देख लेती है भाई ये कैसा कैंडिडेट है कैसा नहीं है। और जो हरीश जी की रही बात, हरीश जी का अच्छा कार्यकाल इसलिए रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का कार्यकाल भी अच्छा रहे। और रही बात ये कि पार्टियों के दोनों का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सत्य बात है। बीजेपी अगर कांग्रेस जीत गई तो कोई सरकार नहीं बना सकती और बीजेपी हार गई तो बीजेपी की सरकार भी नहीं कर सकती। लेकिन राजस्थान के अंदर एक ऐसा युवा है जो राजस्थान की इसी सीट पे प्रभाव नहीं, मतलब कम से कम 20-25 सीटों पे अपना प्रभाव रखता है। वो व्यक्ति है, अगर उसको सरकार पार्टी कोई सी हो, अगर ऐसे युवा को टिकट नहीं देकर दूसरे व्यक्तियों को दे रही है तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव है। क्योंकि 12 में भी उसने 20 दिन के अंदर 44,000 वोट प्राप्त किए थे।
तो कहीं न कहीं काबिलियत है उसके अंदर, जब भी उसने 44,000 वोट प्राप्त किए हैं 20 दिन के अंदर। उनियारा में मैं गया तो उन्होंने बताया कि सिर्फ सोशल मीडिया पर हाइप है नरेश मीणा को लेकर, सिर्फ युवाओं में है, बाकी यहाँ लोगों पे में नहीं। देखो कांग्रेस तो तीसरे स्थान पर कांग्रेस कोई भी टक्कर नहीं है यहाँ पे। जो भी टक्कर है वो राजेंद्र गुजर भी नरेश मीणा के ऊपर है, और जो भी यूथ एनर्जी है 45 की लगभग, वो सभी नरेश मीणा के साथ है। क्योंकि 20 साल से कांग्रेस बीजेपी को देखते आ रहे हैं, अब की बार ना किसी का हारने से फर्क पड़ेगा ना किसी के जीतने से। तो एक बार यूथ को भी देखना चाहिए, अच्छा लीडर है। मैंने 25 साल देखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में इसको, 25 सालों से अब तक संघर्ष करता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में संघर्ष किया है, वहाँ भी उसने गरीबों को कई बार जीता, जैसे प्रभा चौधरी को निर्दलीय जिताया उसने। 2012 में प्रभा चौधरी को जिताया, अंकित धायल को निर्दलीय को जिताया उसने, उसके बाद पूजा वर्मा को जिताया उसने। तमाम जो लोग थे उनको उन्होंने बताया जाता है कि जिताया। छबड़ा में उन्होंने राजनीति के जीते, छबड़ा में उन्होंने निर्दलीय मात्र 20 दिन के अंदर 44,000 वोट लाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे जो कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा है 44,000 वोट में नहीं ला पाएगा, उसने छबड़ा में निर्दलीय ला दिया। बीजेपी में कुछ दिनों पहले थे, क्या सही बात है? बीजेपी में थोड़े दिनों पहले केसी मीणा बताया। बिल्कुल, ये बीजेपी में थे, अब तक मोदी के नारे लगाता था, अभी आया 6 महीने पहले टिकट पा लिया। केसी मीणा को लेकर क्या है? हमें कुछ भी नहीं दिख रहा उससे, वही पार्टी का हिसाब बन रहा, वो बात अलग है। पहले बीजेपी में थे केसी मीणा, कहा जाता है कि टिकट को बेचा गया है, सही बात है? हाँ, यही सुनने में आ रहा है। लेकिन कांग्रेसी लगातार ये भी कह रहे हैं कि पार्टी फंड के तौर पर उन्होंने पैसा दिया है। इसकी जानकारी नहीं है, पर कहने में तो यही आ रहा है कि साहब टिकट बिका है। नरेश मीणा को लेकर यहाँ की जनता में क्या पर्सपेक्टिव बना? क्योंकि देखिए 7 से 8 दिनों से पहले लगातार यहाँ प्रचार करें, आपके अलीगढ़ में ही धरना दिया था टिकट को लेकर, नहीं हुआ टिकट। माहौल कैसा बना था उस वक्त? माहौल भीड़ भाड़ अच्छी बन रही है इसकी। यहीं के लोग थे वो या बाहर? यहीं के भी थे, बाहर के भी थे। युवा सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, युवा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब चाहते हैं कि वो यहाँ से विधायक बने। विधायक बने। माहौल क्यों है नरेश का? माहौल यूँ है कि युवा पीढ़ी है ना, उस पर ध्यान दे रहा है वो जीत रहे हैं इस बार। हाँ, इस बार जीत रहे हैं। कांग्रेस ने केसी मीणा को टिकट दिया है। केसी मीणा को टिकट दिया है तो वो पैसे से बलबूते पे टिकट लेके आया है। मतलब पैसों के बलबूते पे टिकट दिया गया है। नरेश मीणा के जितने भी समर्थन मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो टिकट है वो पैसों में दिया गया है। कितने में दिया गया है ये बता दो। सुनते हैं वो प्रचार वाले कहते हैं कि 8 करोड़ में बेचा है। 8 करोड़ में टिकट। भाई पार्टी टिकट दे दिया तो दे दिया, पार्टी वाला पार्टी को देगा, और अदगावला से नेरे करता रहेगा, बीजेपी वाला बीजेपी को दे देगा। बाकी जो पार्टी में वोट देना चाहिए जिस पार्टी में ही देगा। ऐसा न दे आधा ठीक दिया रहता नहीं। बस लाल जी को राजेंद्र जी ने ऐसे बताते हैं लोग बात, और आप कैसे दोनों मिलकर ऐसे बता रहे हैं। मतलब विजय बैसला को राजेंद्र गुजर ने हरवाया है, ऐसा कह रहे हो आप? आप ये बताते थे कि भाई फला को टिकट देना, हाथ को देना, फूल को देना, या फिर अब आपके बेटे बहू बताते हैं कि भाई इसको टिकट देना? बेटा वो तो कहें जो सरकार जिसको टिकट दे दे। अच्छा। उनको ही माने जाओ थे, एक बीजेपी को राजनेर को दे दिया, एक अटी रोहित का मीणा को दे दिया, एक कांग्रेस का, एक बीच में निर्दलीय भी खड़ा हो रहा है। एक वोट तो जा रहा है उसमें पार्टी में 2 वोट तो, और बाकी वोट सब नरेश के जा रहे हैं। मतलब 10 वोट है तो उसमें से कितने जा रहे हैं? जैसे कांग्रेस के या बीजेपी के जा रहे हैं। हाँ। न मान लो 10 वोट है घर में, और बाकी नरेश के जा रहे हैं 8 वोट। ये हो रहा है चक्कर। मतलब नरेश मीणा जीत रहे हैं यहाँ से। नरेश मीणा को लेकर क्या सोचते हैं? नरेश मीणा तो ऐसा है सर कि एक यानी अनजान आदमी है इस क्षेत्र से। अच्छा। हम जानते नहीं बिल्कुल ये नरेश कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है कौन है क्या, और ना हम उन्होंने पक्ष में कोई बात करें। हम तो कांग्रेस में रहता है, कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस से हमारा ताल्लुकात है। कांग्रेस पार्टी का तो इतना माहौल दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका नरेश मीणा का और राजेंद्र गुजर का दिख रहा, बीजेपी का। कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे, ये आशा है हमारी। बीजेपी ने सारी योजनाएं काट दी। जैसे 168 योजना गहलोत सरकार ने चलाई थी, वो सब इन्होंने फेल कर दी। राजेंद्र गुजर को टिकट दिया है, पुराने कैंडिडेट हैं आपके, 13 में चुनाव लड़ा था। उसके बाद विजय बैसला को टिकट दिया, हालांकि उन्होंने बगावत दिखाई थी, राजधानी तक गए थे, हालांकि नहीं मिला, लेकिन विजय बैसला को हरा दिया। क्या लगता है कि अब जनता क्या विचार कर रही है?
अब देखो भाई साहब, ये तो जनता है, टक्कर राजेंद्र गुर्जर के और कांग्रेस का ही है। ये तीसरा कोई कुछ नहीं है। हरीश वरीश ये क्या है, नरेश वरेश कुछ नहीं है। एक हवा बना रखी है लोगों ने। बड़ा कहते हैं कि युवा जिसके साथ लगता है उसकी जीत होती है। तो ऐसे में हम भी कहीं पूरे इलाके में गए हैं, उनियारा घुमा है, आपका बाज़ार घुमा है, पूरा इलाका घुमा है। तो ये युवा आखिरी टाइम पर छोड़कर सब भग जाएंगे। अच्छा। देखना आप, वो मेरा अनुभव रहा है। 72 साल की उम्र होगी मेरी देखते हुए। लेकिन अंदर खेमे से ये खबर है कि जो कांग्रेस का जो टिकट है वो 8 करोड़ रुपए में बेचा गया है। ऐसा लगातार आरोप लगा रहे हैं लोग। ये तो वो ऊपर वाले जाने, अंदर कोई देखने वाले भी नहीं थे। कौन किसने रुपया लिया कि नहीं लिया, ये तो वो जाने, उनका काम जाने। भजन लाल सरकार का कार्यकाल देखा 10 महीनों का, क्या लगता है कि सही? और भजन लाल ने पूरा काम तहस नहस कर दिया। अरे बुजुर्गा ने पेंशन ना मिला थी, वो पेंशन उन्होंने 3-3, 4-4 महीना पेंशन न मिल रही, तो क्या करेगा भजन लाल? बात करने की कोशिश करें, हनुमान बेनीवाल कहा है कि नरेश मीणा के उसमें आएंगे, रविंद्र सिंह भाटिया राजपूत बड़े नेता हैं, राजकुमार रौत है वो आएंगे। मेरी बात सुनो, यहाँ मोदी जी भी आ गए, क्या फर्क पड़ा? यहाँ भजन लाल जी भी आ गए, क्या फर्क पड़ा? दिया कुमारी आ जाएगी, दिया कुमारी भी आ जाएगी, और भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वोटर्स है, जहाँ देगा जहाँ देगा। मतलब ये मान चुके हैं कि ये अब जो गढ़ है वो कांग्रेस का हरीशचंद्र मीणा और सचिन पायलट की जोड़ी का गढ़ है। ये कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है, सही है। पायलट का हरीश जी का गढ़ है। सचिन पायलट को लेकर क्या सोचती है देवली उनियारा की जनता? बहुत अच्छा लीडर है कांग्रेस के अंदर, शानदार लीडर है, और इससे बेहतर कोई लीडर मिलेगा नहीं कांग्रेस को। क्या यहाँ की जनता चाहती है कि अगर कांग्रेस को राजस्थान की जनता मौका देती है तो सीएम के उसमें देखना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सचिन जैसा युवा चेहरा मुख्यमंत्री अगर बनता है तो सौभाग्य है राजस्थान का। बहुत 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 सौभाग्य है राजस्थान का। युवा नेता है, अच्छा काम कर रखा है, अच्छा काम करता है। नरेश मीणा भी यहाँ से लड़ रहे हैं, क्या लगता है इस नरेश मीणा भारी है या फिर आपके राजेंद्र गुर्जर भारी? देखो, नरेश मीणा का ऐसा कुछ नहीं है। नरेश मीणा के साथ कुछ युवा शक्ति लगी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नरेश मीणा बाहर का है, और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारे लोकल हैं, और कांग्रेस का प्रत्याशी भी लोकल हैं, और ये नरेश मीणा तो बाहर का है, इससे कोई विशेष ऊपर का नहीं पड़ेगा। देखो, यहाँ पे जितने भारी जो मगरमच्छ आएंगे ना, उनसे यहाँ देवली उनियारा की जनता खूब समझदार है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो मतलब ऐसा है, अभी मान लो 2 दिन के लिए बाहर से आएंगे, 2 दिन के आते हैं, उनके कहने से कोई वोट नहीं देता है। वोट तो मतलब यहाँ का जो नेता जो काम करवाएगा उसी को वोट देता है। सब जनता समझदार है। बेनीवाल आए तो ठीक, चाहे और आए तो ठीक, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ लोगों के मुद्दे क्या हैं, मांगे क्या क्या हैं, ये बता सकते हो? आपके पास लोग चर्चा करने आते हैं। मांग के अंदर अरे मांग तो ऐसे बहुत कुछ है विकास के लिए, लेकिन है ना, अब क्या बताएं आपको। कुछ तो बता दो कि भाई ये मांग है हमारी कि पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, ये है, रोजगार नहीं है। रोजगार मांग तो अभी जैसे कि हमारे बिसलपुर की लाइन है, गली बस्ती में पानी नहीं है इसका बिल्कुल भी, साइडों में फिर है, लेकिन बस्ती के अंदर पानी की सप्लाई नहीं है। इस बार किसका माहौल लग रहा है यहाँ पे? भैया मुझे कोई पता नहीं, आपको नहीं पता? घर पे रहता, मैं चाय पीने आ जाता। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में जो है उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में सभी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। किसके सर पर ताज बनेगा ये तो मुकद्दर की बात है। यहाँ से जो विधायक थे हरीश जी मीणा, उनका सांसद निर्वाचित होना किसके लिए लक्की ड्रा खुलने जा रहा है ये नहीं कह सकते। ये तो आने वाली 13 तारीख को मतदान होगा, और 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तभी पता होगा कि वो भाग्यशाली व्यक्ति कौन होगा जो देवली उनियारा का प्रतिनिधित्व करेगा। मुद्दे इस क्षेत्र में अपन बात करें तो कई समस्याएं हैं। आज लोग किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा, आखिर ऐसी क्या वजह हो गई? यहाँ उपचुनाव होने के बाद भी हमारे क्षेत्र का किसान खाद के लिए तरस रहा है। अन्य जिलों में जाकर के वो खाद लाने को मजबूर है हमारा किसान, उसका अधिक खर्चा हो रहा है। पानी की समस्या है, पेयजल की समस्या है। बिसलपुर के पॉइंट गांव-गांव में लग चुके हैं। अलीगढ़ में बिसलपुर के नाम पे पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन अलीगढ़ कस्बे के हालात है कि गांव गली मोहल्लों में बिसलपुर की पेयजल लाइन जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए अलीगढ़ के लोगों को बिसलपुर का पानी पीने को नहीं मिल रहा है।
ये वो भैया हैं जो काफ़ी समय से यहाँ पर पकौड़ी का ठेला लगाते हैं, काफ़ी लोगों को पकौड़ी खिलाई है, समोसा खिलाया है। इस बार बात करेंगे कि भैया इस बार समोसा और जलेबी किसको खिलाओगे आप इलेक्शन में? कैसी मीणा को। केसी मीणा को लेकर ये कहा जा रहा है भैया कि जो टिकट दिया है केसी मीणा को उनको कोई जानता नहीं है, बाहर ही है, बस हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काम किया है बस, तो यही कह रहे हैं लोग। क्या लगता है कि सही टिकट दिया है कांग्रेस ने? सही तो क्या लोकल से ना, बाहर को तो अच्छा कौन है, आस पास कोई है। ताकत वड़ा को राजेंद्र भाई साहब भी छे, गुजर साहब भी छे, वो तो धोनी यहाँ का ही है, लेकिन भाई यहाँ से तो कांग्रेस जीतती आ रही है ना, कांग्रेस को काम भी बढ़िया है। नरेश मीणा तो पहली बार आई है। हाँ कोई जाने ही कौन है? नहीं जान पाओ तो सबने जाना जो तो मैदान में होगा तो बाकी दिशा नहीं हो नजीक को छे। माहौल कौन को लाग रही चाहिए बार? माहौल तो कांग्रेस को ही छे, वो तो मतलब पूरा काम वही करा था हमारा। कौन? हरीश मीणा। हरीश मीणा ही करा। क्या क्या काम कराया आपका? बहुत सारा काम करा दिया मेरा तो। जैसे हर काम कराता है वो। जैसे आपकी चलती है कांग्रेस में? चलती है बोल। बीजेपी में? बीजेपी कुछ भी नहीं थे। बीजेपी तो क्या है, ये दूसरी लड़ाई कराती है। कैसे? जातवाद ऐसे लड़ाई कराती है, हिंदू मुसलमान ऐसे लड़ाई कराती है। जातवाद तो उन्होंने टिकट में भी बांटा है, यहाँ हमेशा से मीणा गुजर को टिकट दिया तो इसमें आए, इसमें देंगे वोट। कांग्रेस में वोट दोगे। नरेश मीणा को लेकर क्या है? नरेश मीणा नहीं है यहाँ? नहीं, वो तो माहौल बनाए फिर बस माहौल बस उसका चल रहा है, नाम चल रहा है। और हरीश मीणा खड़ा 100%। लेकिन हरीश मीणा ने तो टिकट बिकवा दिया ऐसा लोग कह रहे हैं। सब ऐसे दुप्पा लिए तो। लेकिन इस बार जो आप लोग हो वो हरीश मीणा के साथ यानी केसी मीणा के साथ हो। बीजेपी ने आपके पूर्व विधायक को उतारा है। नरेश मीणा 12 से यहाँ पर लड़ने आए हैं। केसी मीणा जो जिंक हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी में बड़े पदों पर रह चुके हैं। त्रिकोणीय महामुकाबला छिड़ चुका है। क्या लगता है? देखो हमें तो लगता है जैसे कि राजेंद्र गुजर और नरेश मीणा के ही टक्कर का खेल दिख रहा है हमें तो। अच्छा। और तो कुछ दिख नहीं रहा माहौल के हिसाब से। फिलहाल जो माहौल है वो बीजेपी वर्सेस निर्दलीय है। और निर्दलीय से दिख रहा है बस। भाई साहब क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? नरेश जी का, नरेश मीणा का। क्यों? मतलब नया चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार हेरना पड़ा है हमारे को, हेर के लाए। अच्छा, दूर से हेर के लाए हो, छबड़ा से हेर के लाए हो, बाहर से? बाहर से, क्योंकि यहाँ के उम्मीदवार मतलब प्रोग्रेस नहीं कर पाए। 10 साल हरीश चंद्र मीणा साहब का कार्यकाल देखा, 2 बार विधायक बनाया आपने, सांसद बना दिया। हो गए, पुराने आदमी हो गए, नए युवा को लेके आए हम। युवा पीढ़ी को हाँ भाई, आगे भविष्य में बढ़िया काम कराएंगे। कैसा काम कराएंगे? उम्मीद है क्या क्या ये? उम्मीद हमारे को सब कुछ है कि रोड, रास्ता, तालाब, बांध वगैरह का सभी का काम करवाएंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। हरीश चंद्र मीणा साहब का कार्यकाल देखा आपने, काम हुआ या नहीं? बढ़िया काम हुआ था उनका उनकी टाइम पे, लेकिन अब तो उसका यहाँ से बड़ा पद ले लिया उन्होंने, तो कोई विधायक नहीं रहा हमारे। तो विधायक बनाने के लिए नया लड़का, नया युवा आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार किया है हमने। आगे वाला बढ़िया प्रोग्रेस करेगा और बढ़िया काम कराएगा। कौन सी जाति इस बार मीणा किसके नरेश मीणा के साथ थे? सर्व जाति या फिर मीणा गुजर से? देखो ऐसा है, सर्व जाति होना चाहिए, सर्व जाति के साथ में है। टक्कर किस किस के बीच में ये बताओ आप? टक्कर तो देखो इसमें आगे तो नरेश मीणा चल रहा है, और बीजेपी और कांग्रेस में, और सेकंड में आएगी बीजेपी, तीसरे पे जाएगी कांग्रेस। लेकिन इस बार क्या माहौल लगता है वैसे? माहौल तो क्या है, अब अनुमान तो लगता नहीं है पब्लिक का कोई। अब पब्लिक तो अब यहाँ पे तो सभी तरह की आती है, कांग्रेस की भी आती है, पब्लिक सभी आती है। अब क्या है, तो इस बार चाय पिलाने वालों के साथ हो या फिर हाथ के साथ हो, या मतलब साथ हैं लोग, ये बताओ। चाय बेचते हो तो चाय वालों क्या बात हो गई? चाय ने पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। देश में ऐसा प्रधानमंत्री दिया जिसको कोई हिला नहीं पाया। चाय की एक बड़ी बदौलत है, आप भी चाय पिलाते हैं, तो ये चाय क्या तकदीर बदलेगी? अब चाय तो रंग लाती है। इस बार देवली उनियारा की जनता क्या रंग लाएगी, क्या लगता है, ये बताओ। अब देवली उनियारा की जनता तो ये तो जाति मतलब जिसे सत्ता के साथ रहना चाहिए, सत्ता में विकास होता है,
और जैसे कि और ये तो मतलब डबल इंजन के साथ हाँ। केंद्र में भी बीजेपी। हाँ हाँ बस वही है बात। मतलब ये चाहते हैं कि खास करके उनियारा की जनता ये विकास जब ही होगा ना। अब विकास ऐसे नहीं होगा कि सरकार ऊपर कांग्रेस बीजेपी की है और कांग्रेस का आएगा, वो कैंडिडेट क्या काम करेगा। निर्दलीय का क्या होगा? हाँ निर्दलीय तो यार भाई साहब, निर्दलीय तो आज दिन तक जीता है नहीं इस सीट पे। दिग्विजय सिंह हमारे गृह मंत्री थे, उन्होंने कुछ भी मतलब इतने बड़े राव राजा थे, इतने गृह मंत्री रह गए, वो वरिष्ठ नेता थे, फिर भी उन्होंने निर्दलीय में जाके क्या है 27,000 कुछ वोट लिए, कोई डिपार्टमेंट मतलब नहीं है। ई बार माहौल कौन को लाग रहे हो? हम माहौल तो देखो भाई पब्लिक जब कौन को बतावा था ना ते भी पब्लिक में ही तो छे। अच्छा तो पब्लिक में पण बतावा कौन को ताना काहे लाग रहे हो भाई? बीजेपी लाग रही है भारी भाई, अभी इनको काहे ना कर सका भाई, इनको अनुभव ही ना बट अभी इनको काहे हो रही जमा काहे बताऊं। हां अब कौन को दे भाई, वो फलाणो दे दे, वो ढेकड़ो दे काहे न बट तो दुनिया तो जनता तेरा तारे अगर फिर पेटिकुलर नाड़ बताओ कि खेल भाई या हो यार। रोजगार के क्या क्या करते हैं लोग ये बताओ? अब रोजगार में तो कहीं करेगा, तो रोजगार तो जो खेती बाड़ी कर रही है जैसे माँ का तो और कहीं दूसरा अच्छा को ना कहीं भाई धंधो करा रहे, कोई फेटरियाँ ले आ रही जब या कलपत्रू ले आ रही जो भी खाना खटी को जियो भी जो तो खाना खुद लगा मिले तुम्हारा कलपत्रू बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें आप लोगों को काम नहीं देता? न दे मानते हो बाहर के लोगों को ये बाहर कोई देते तो ऐसे बोलो भाई। हाँ कहाँ से उदार जी? उनियारा से। उनियारा से। क्या लग रहा है इस बार किसका माहौल है? माहौल तो क्या त्रिकोणीय संघर्ष है, बराबर का है तीनों में। किन किन के बीच? तीन कौन? राजेंद्र गुजर, केसी मीणा और नरेश मीणा। बात अगर करें टिकट इस बार सही वितरण किया है बीजेपी कांग्रेस ने, क्योंकि इस बार कांग्रेस को लेकर काफ़ी कहा जा रहा है कि टिकट जो है वो बेचा गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। आरोप तो क्या है, अब सत्य तो क्या है, ये तो निराधार है। आरोप तो क्या है क्या नहीं है ये तो ऊपर वाले नेता ही जाने, और हमारे को तो ऐसा नेता चाहिए, विधायक चाहिए जो विकास करवाए, बेरोजगारी हटाए। यहाँ से यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ 2-5 फैक्ट्रियाँ भी लगे, जो नौजवान युवा है वो रोजगार मिले उनको, बेरोजगारी हटे, पानी की सड़क सुविधा सारी होनी चाहिए। आपके यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर बना था, हॉस्पिटल यहाँ बना हुआ था, उसका क्या कुछ काम हुआ? हरीश चंद्र मीणा के कार्यकाल में बना, जाता मुझे पता है। वो ऐसा है कि उसका उद्घाटन ही हुआ है, वो सुचारू रूप से चालू नहीं है, ट्रॉमा चालू नहीं है। बड़ी मांग थी आपकी उनियारा की? उनियारा की क्षेत्र की बड़ी मांग थी, लेकिन वो चालू नहीं हुआ है अभी तक। नरेश मीणा ने यहाँ से चुनावी ताल ठोकी है, केसी मीणा कांग्रेस से है, इनका प्रभाव नहीं है? प्रभाव थे मगर 2 लड़ रहे हैं तो फिर बीजेपी निकलेगी यहाँ। और भी लोग हैं। हाँ और भी है मगर 2 लड़ रहे ना मीणे तो बीजेपी से निकलने के चांस है। मतलब इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी जीत जाएगी? बीजेपी जीत जाएगी, 2 की लड़ाई में ये बीजेपी जीत जाएगी। राजेंद्र गुजर भी आपके पहले भी यहाँ से विधायक रहे हैं, काम हुए थे या नहीं हुए थे ये बताओ? हुए, बढ़िया काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार। कांग्रेस ने भी अच्छा कराया, बीजेपी ने बढ़े। एक बात निकल के आ रही है कि टिकट बेचा गया है, सही है गलत है? इसकी तो हम नहीं बता सकते, तो उनको ही पता है टिकट की। तो इस बार केसी मीणा को उतारा है, पढ़े लिखे आदमी हैं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में काम कर चुके हैं, उनको कांग्रेस ने उतारा है, क्या लगता है उनमें दम है या नहीं है? दम अनजान आदमी से जाना को ना कोई ना भी ते भी न जाना। हाँ कोई न जाने बेटे से कोई न जानो मग भी क्यों कचे जान सकते हो ना, न जाने भी न्यू टिकट मिली जगो ना, नहीं जानते उनको कोई, मतलब ऐसा कहना है आपका। नरेश मीणा को क्या लेकर क्या सोचते हैं यहाँ? वो टिकट न मिले ना, जे आक्रोश हो गया, निर्दलीय फार्म भर दियो। मिलना चाहिए था, मतलब न मिलना चाहिए था। आप लोग साथ खड़े होते अगर मिलता तो। कहीं राजी उन खरीद काहे के मार्च काहे के तू तो उठी तरी। अरे के बोल दे ना, नहीं ये तो आवाज के लिए तो बताओ। अरे मापुर जाओ तुम नकु काहे काम तक क्या क्या मतलब आगे हो गए शिक्षा नहीं ऐसे दूंगा बार मौके की तुम ना ता काहे काम तक बोल दियो ना।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।